Good morning, all of you. CA Institute has come out with new study material for May 2021 examination onwards. तो in last few days, lot of students were asking me कि सर क्या changes हुआ है न्यू स्टडी मटेरियल में, how will you cover that this that. तो मैं उसी को लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ. ध्यान से आप सुनना कि क्या चेंजेस हुए. टाइटल एकदम pretty much क्लियर है. व्हाट आर द चेंजेस? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख लो, ये CA इंस्टीट्यूट ने एक पेज बनाया है और जितने भी नए स्टडी मटेरियल है सब में उन्होंने ये पेज डाला है कि व्हाट आर द चेंजेस दे हैव मेड. ये उनका बनाया हुआ है, ठीक है. ये आप देख रहे हो, मतलब एक्चुअली लॉ में से 3 पार्ट होते हैं, तो ये चेंजेस हुआ है. अल्टीमेटली वो एक ही बात बोली हुई है. तो टोटल देयर आर 5 चेंजेस. जो अभी पेज दिखाया ना आपको, उसी से मैंने ये बनाया है. ये देखो इधर एकदम क्लैरिटी के साथ कि कोई टेंशन नहीं हो, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी आने वाले फ्यूचर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2021 वगैरह के लिए. तो उनको एक डाउट है कि मेरा कवर हो जाएगा कि नया चेंजेस कैसे होगा, नहीं होगा. तो मैं बता रहा हूँ, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है. एक बार समझ लोगे तो खुद ही सारा टेंशन खत्म हो जाएगा. देयर आर 5 चेंजेस दैट दे हैव इनकॉर्पोरेटेड. ये आप देख लो इधर. पहला वाला अमेंडमेंट्स, ठीक है ना. सबसे बड़ा चेंज है अमेंडमेंट्स अक्टूबर, क्योंकि May 21 के लिए ये लोग बोल रहे हैं, तो 6 महीने पहले यानी कि 31 अक्टूबर तक जो भी अमेंडमेंट्स आए वो डाले गए. ये हुआ. तो अमेंडमेंट्स की जो क्लास है मैं आपको बता देता हूँ. आई विल बी टेकिंग इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी. ओके, जनवरी एंड फेब्रवरी बिगिनिंग वो वाला टाइम होता है व्हेन CA इंस्टीट्यूट कम्स आउट विथ रिविजन टेस्ट पेपर. तो रिवीजन टेस्ट पेपर में इंस्टीट्यूट बताती है क्या क्या अमेंडमेंट्स वो लोग लाएं और फिर वो मैं कवर करूंगा. इसका एक रीज़न है कि सर आप अमेंडमेंट्स अभी तुरंत दिसंबर में क्यों नहीं ले रहे हो, फरवरी में क्यों ले रहे हो. मैं रीज़न बताता हूँ. पिछली बार आप लोग देखे होंगे, अभी ये जो लास्ट 6-7 मंथ से कोरोना चल रहा है, तो मैंने पहले ही अमेंडमेंट्स लेके डाल दिए थे और जितने भी अमेंडमेंट्स थे सब मैंने एग्जॉस्टिवली कवर कर दिए थे. इंटर लॉ की मैं बात कर रहा हूँ. कोरोना की वजह से जनरल मीटिंग चैप्टर में बहुत सारे अमेंडमेंट्स थे, सब मैंने पढ़ा दिया था, डिस्कस कर दिया था. फिर एक स्कीम भी आई थी, फ्रेश स्टार्ट स्कीम, वो भी मैंने डिस्कस कर दिया था एक एक चीज़. फिर बाद में जब इंस्टीट्यूट का RTP आया तो उसमें वो सब उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, बोला वो वाले अमेंडमेंट्स नहीं करने. तो फिर मुझे वापस से पूरा एक फ्रेश बड़ा अमेंडमेंट क्लास लेना पड़ा बेस्ड ऑन RTP. तो इससे क्या होता है कि अमेंडमेंट के डबल वीडियो डालने से फिर क्या होता है, स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन होती है बार बार कि वो वाला पढ़ना है क्या जो आपने अमेंडमेंट में पढ़ाया था, कि ये वाला पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है. तो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. तो आई डोंट वांट एंड इवन स्टूडेंट्स डोंट वांट सच कन्फ्यूजन. तो जैसे ही इंस्टीट्यूट RTP निकालता है May 21 के लिए और क्लियर बोलता है कि भाई ये अमेंडमेंट्स है, वैसे ही मैं भी अमेंडमेंट की क्लास देके यूट्यूब में डाल दूंगा. और नोट्स का जो लिंक है वो यूट्यूब में ही मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगा, ताकि आपको नोट्स भी मिल गए और वीडियो भी मिल गया अमेंडमेंट का, ठीक है. दैट इज द फर्स्ट थिंग जो अमेंडमेंट्स के बारे में स्टूडेंट का एक क्वेरी होता है. नेक्स्ट क्वेरी मैं आपको बता देता हूँ. नेक्स्ट इन्होंने बोला है ये वाला कि इंस्टीट्यूट ने अपने मैट में थोड़ा प्रेजेंटेशन चेंज किया है. वो तो कॉमन सेंस की बात है कि आज अगर कोई भी टीचर हो चाहे इवन इंस्टीट्यूट हो, नया मटेरियल बार बार आएगा तो लेआउट फॉर्मेटिंग तो चेंज होंगे, नए टेबल्स आएंगे, डायग्राम्स आएंगे. वो स्मार्ट आर्ट का एक डायग्राम होता है जिसमें ऐसे टिकलिंग डाउन हायरार्की चार्ट होता है, वो सब तो आएगा ही. तो दैट डज नॉट अफेक्ट माई टीचिंग एट ऑल, बिकॉज मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं अपने ही डायग्राम्स यूज़ करता हूँ. मेरे पूरे अपने डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स बनते हैं, मेरा कॉपी नोट्स एग्जॉस्टिव होता है. तो उसको सेकंड पॉइंट को लेकर आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है. थर्ड, इन्होंने और एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी. अगेन आई विल टेल यू, पढ़ाते वक्त आई गिव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, इवन आई गिव दोज एग्जाम्पल्स विच आर नॉट देयर इन इंस्टीट्यूट मैट. इनफैक्ट इंस्टीट्यूट मैट में होता ही बहुत कम एग्जाम्पल्स है, तो मोस्टली अपना ही एग्जाम्पल्स देते हैं. तो आपको उस एग्जाम्पल का भी चिंता नहीं करना कि वो एग्जाम्पल डाला है. उससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स हम लोग ऑलरेडी कवर करते हैं, उससे ज़्यादा डायग्राम, फ्लो चार्ट और ये क्या नाम है, टेबल, हायरार्की चार्ट, ये सब और ज़्यादा कवर किया जाता है इन क्लासरूम. तो वो ऑलरेडी कर चुका हूँ, वो आज की बात नहीं है. मतलब जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से वो बनते ही जा रहा है और बढ़ते ही जा रहा है वो, ठीक है. तो वो ऑलरेडी हो ही रहा है और मिल भी रहा है तुमको. थर्ड है, दे हैव इंसर्टेड मोर एक्सप्लेनेशन wherever required for better understanding. तो एक्सप्लेनेशन करना ही तो अपना काम है, मैं पढ़ाते तो एक्सप्लेन ही तो करता हूँ, सारा एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं ही क्लास में कर रहा हूँ. तो ये 3 जो चेंजेस हैं येलो कलर वाले
जो आपको दिख रहा है दिस, ये बेसिकली उन्होंने अपने नोट्स को और साफ किया, परिष्कार किया, मांझा है। तो उससे बहुत ऊपर लेवल का नोट्स ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया जाता है और कॉपी नोट्स में लिखा जाता है, तो उसको लेके प्लीज कुछ भी एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब 5th पॉइंट एक और है, और दैट इज इंपॉर्टेंट, एडिशन ऑफ मोर क्वेश्चंस। ये 2 ग्रीन कलर इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट्स और ये वाला 5 नंबर जो एडिशन ऑफ मोर क्वेश्चंस। सीए इंस्टीट्यूट के मटेरियल में चैप्टर जब खत्म होता है तो उसके बाद एक क्वेश्चंस का पोर्शन आता है, सॉल्व रहता है, उसको बोलते हैं टेस्ट योर नॉलेज। तो उसमें क्वेश्चन आंसर्स डालती है इंस्टीट्यूट। तो अभी जो नए मटेरियल हाल फिलहाल में इस स्टडी मटेरियल के ठीक पहले वाला जो वर्जन अभी चल रहा था, उसमें आप देखोगे कि क्वेश्चन आंसर्स बहुत कम थे, बहुत कम थे। 2018 में जब से ये इन्होंने सिलेबस चेंज किया वगैरह चेंजेस किए तब से तो बहुत कम क्वेश्चंस थे, ज़्यादा नहीं थे। इनफैक्ट मैं जब पढ़ाता हूँ तो जब भी कोई चैप्टर खत्म था उसके बाद उस स्कैनर के सारे क्वेश्चंस आज तक जो भी हैं सब डाले हुए रहते हैं। अगर डायरेक्टर्स में 3 चैप्टर होते हैं, डायरेक्टर्स का जो पहला ही चैप्टर उसमें आप देखोगे देयर इज मोर देन 50 क्वेश्चंस ऑल सॉल्व्ड। तो क्वेश्चन आंसर्स भी जो ये लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने नया क्वेश्चंस डाला है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग क्लास में कवर करते हैं। प्लस मैं और एक बात बोलूँगा कि अगर ICAI ने यहाँ पर कोई भी नया क्वेश्चन आंसर डाला है, ठीक है, इसमें जो भी अगर मतलब आई विल गो थ्रू इट, कोई भी नया क्वेश्चन आंसर डाला है टेस्ट नॉलेज में जो कि स्कैनर में कवर्ड नहीं है या मैथ में कवर्ड नहीं है, तो आई विल डू वन थिंग, हर चैप्टर के अंदर से जितने भी न्यू क्वेश्चंस इसमें ऐड किए गए मैं उसको कंपाइल करके उसका एक वो बना दूंगा, मतलब PDF फाइल बना दूंगा, बुकलेट टाइप का PDF फाइल, एंड दैट PDF फाइल आई विल शेयर विथ यू। मैं वेबसाइट में या गूगल ड्राइव जहाँ पे भी डालना है डाल दूंगा, और जब वो रेडी हो जाएगा और मैं शेयर करूंगा तब मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा, उसका लिंक वगैरह, ताकि आप उसको आराम से डाउनलोड कर सको। मोस्ट प्रॉब्ली मैं अपने वेबसाइट पे डालूंगा ताकि वो वहाँ पे पढ़ा रहे, सब कोई देख सके। तो वेबसाइट के अंदर ही, मेरे वेबसाइट में एक डाउनलोड्स बोल के पोर्शन है, डाउनलोड्स, तो उसी के अंदर मैं पुट कर दूंगा, तो तुमको सारे नए क्वेश्चंस जो भी डिफरेंशियल है वो भी एक्स्ट्रा तुरंत मिल जाएंगे, तो ये भी काम भी हो जाएगा। तो इसको लेके भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब मैं समराइज कर रहा हूँ व्हाट आर द चेंजेस। पर्पस क्या था इसका, बिकॉज लास्ट 3-4 डेज से लगातार बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर नया मटेरियल आ गया, कैसे होगा, नहीं होगा, मैं क्या करूँ नहीं करूँ, तो मैं पूरा डिस्कस कर दे रहा हूँ। नए मटेरियल में 5 चेंजेस इंस्टीट्यूट ने डाले हैं, जिसमें से 3 तो उनके प्रेजेंटेशन, फॉर्मेटिंग, एक्सप्लेनेशन स्टाइल को लेके, जो कि हम लोग अपना यूज़ करते हैं और ज़्यादा यूज़ करते हैं। 2 मेन चेंजेस है, एक है अमेंडमेंट्स 31 अक्टूबर तक के, तो अमेंडमेंट्स का फरवरी में मेरा पूरा वीडियो आ जाएगा विथ नोट्स। और 5वां है दे हैव एडेड मोर क्वेश्चन आंसर्स इन टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो वो सारे क्वेश्चन आंसर्स में अगेन आई एम टेलिंग यू मोस्ट ऑफ इट इज स्कैनर का ही पुराना क्वेश्चन जो पिछले एडिशन में लोग से छुट गया था, प्लस अगर कुछ नया क्वेश्चन है भी तो कुछ जगहों पे, तो ऑल दोज न्यू क्वेश्चंस आई विल पिक अप, आई विल मेक अ कंपाइलेशन ऑफ इट PDF, एंड उसको मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डिस्कस कर दूंगा, तो वो भी कोई इशू या हेडेक हिंड्रेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो यही मुझे शेयर करना था, बिकॉज इसको लेके बहुत स्टूडेंट्स में डाउट है, आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ अ कंफ्यूजन, तो ये डिस्कस कर दिया, ठीक है। दिस इज नॉट जस्ट फॉर मी, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल सब्जेक्ट्स एंड ऑल टीचर्स, सारे टीचर्स सारे सब्जेक्ट्स में यही चेंजेस हैं जो टीचर लोग करते हैं। आज जैसे आप येलो कलर की बात करो, प्रेजेंटेशन, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन, वो तो सारे टीचर अपना बना के खुद स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा ही करते हैं मैथ के मुकाबले। तो मेन 2 ही फ़र्क है, एक है अमेंडमेंट जो अगेन एवरीवन टेक्स, एंड द नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन आंसर्स। तो नया क्वेश्चन आंसर्स जो भी होगा आई विल शेयर इट विथ यू, ठीक है। थैंक यू।